बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर 2020 फ्राइडे था, वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन सी नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स में बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर अनाउंस हुए तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नजर डालेंगे। और चार्ट पे जो है वो वीकली और डेली के जो लेवल्स है वो उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज 164 पॉइंट के इजाफे के साथ 42,470 के लेवल पे क्लोज हुई है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो गैप अप ओपनिंग थी। 42,477 के लेवल पे ओपनिंग हुई और थ्रू आउट ही सेशन जो है वो पॉजिटिव साइड में ही रहा है। 42,628 का हाई लगा था। 322 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन मिले थे, 0.76%। मगर एडजस्टेड जो क्लोजिंग आई है वो 164 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 42,470 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम भी आज भी जो है वो शानदार वॉल्यूम लगे हैं। 300 मिलियन प्लस का आज वॉल्यूम लगा है। 5 डे की एवरेज से ज्यादा है। 5 डे की जो एवरेज है वो 248 मिलियन शेयर्स की बनती है। वो आज दूसरा कंसेक्टिव दिन था जब 300 प्लस मिलियंस का वॉल्यूम है केएसई 100 इंडेक्स में। 58 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 39 डाउन थे, जबकि 3 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली चूंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है वो अप थी, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 117 पॉइंट्स। दूसरा बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल कंपोजिट का था 33 पॉइंट के साथ। पावर जनरेशन की जानिब से भी 25 पॉइंट ऐड हुए। रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 14 पॉइंट्स, सीमेंट्स ने भी 14 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी की तरफ से आज 33 पॉइंट निकले हैं। कमर्शियल बैंक्स ने भी 31 पॉइंट निकाले, जबकि केमिकल और ट्रांसपोर्ट की तरफ से 6 और 7 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो ओजीडीसीएल सबसे टॉप पे था 43 पॉइंट्स के साथ। पीपीएल 26 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, जबकि पोल ने भी 24 पॉइंट ऐड किए। माड़ी पेट्रोलियम ने 23, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 21, लकी सीमेंट की तरफ से 15 पॉइंट ऐड हुए। एसगैट 9 और यूबीएल की तरफ से 12, जबकि अटक रिफाइनरी ने भी 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है 32 पॉइंट्स। टीआरजी ने 28 पॉइंट्स लूज किए हैं। कॉलगेट पॉमोलिव ने 10, बैंक अल्फला लिमिटेड की तरफ से 9 पॉइंट निकले। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 7, पीआईबीटीएल ने 6, जबकि सिस्टम लिमिटेड की तरफ से भी 5 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले। सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा गेन आज मिला है वो रिफाइनरी सेक्टर था। 4.96% जो है वो अपसाइड पे गया। सिंथेटिक एंड रियान 3.13% प्लस था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर 2.55%, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.18%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.1% जो है वो प्लस था। इंजीनियरिंग सेक्टर भी 0.89%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 0.79%, जबकि सीमेंट्स जो है वो 0.70% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो टोबैको सेक्टर 1% डाउन था। केमिकल 0.98%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.70%, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज 0.44% नेगेटिव साइड पे गया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 129 पॉइंट के इजाफे के साथ 29,770 पे बंद हुआ है। वॉल्यूम जो है वो 557 मिलियन शेयर्स के लगे हैं इसमें। केएसई 30 इंडेक्स 58 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 17,730 पे बंद हुआ है 173 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 721 पॉइंट्स प्लस था, 69,018 पे जो है इसने क्लोजिंग दी है 153 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 168 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 21,023 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 236 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। ईटीएफ की अगर बात करें तो यूबीएल का ईटीएफ 25 पॉइंट्स प्लस था, 12,011 पे क्लोज हुआ है, 33 मिलियन का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम था। जबकि एनआईटी का ईटीएफ 57 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,130 पे बंद हुआ है, 38 मिलियन का वॉल्यूम। एनबीपी का ईटीएफ 70 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 10,450 पे बंद हुआ है, 40 मिलियन का इसमें भी काम हुआ है। जबकि मीजान का जो एटीएफ है वो 81 पॉइंट्स प्लस था, 10,066 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी जो है वो 51 मिलियन शेयर्स का इसमें ट्रेड हुए हैं। तो मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन से हैं। टॉप 10 वॉल्यूम चार्ट पे आज पाकिस्तान रिफाइनरी है जिसमें 85 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है, 7% अपसाइड पे गई है। एसगैट 9 में 35 मिलियन का वॉल्यूम है, 7.49 प्लस था। यूनिटी फूड में भी 35 मिलियन का काम हुआ है, 0.63% डाउन। टीआरजी पाकिस्तान 31 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.42% डाउन था।
हेस्कोल पेट्रोलियम 18 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.41% प्लस था। एफएफएल में भी 17.5 मिलियंस का काम हुआ है, 3.56% प्लस में गया। के इलेक्ट्रिक 1.93% प्लस था, 16 मिलियंस का वॉल्यूम है। एशा स्टील में भी 15 मिलियंस का काम हुआ है, 4.36% प्लस था। HBL में 13 मिलियंस का काम हुआ है, जबकि PIBTL भी 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2% डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे PICIC इंश्योरेंस है, 14.38% प्लस था। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड में 10.76% की अपसाइड मूव आई है। ZTL में 8.06% प्लस। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड जो है 7.50%। नेशनल रिफाइनरी, नेट सोल और अटक रिफाइनरी भी 7.50% प्लस थी। एसगार्ड 9 7.49%। क्रिसेंट टेक्सटाइल 7.48, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी भी 7% आज अपसाइड पे गई है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड है, 7.48% डाउन था। यूसुफ वीविंग्स 4.10%। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 4.06%। AGL 3.75%। TRG पाकिस्तान 3.42% डाउन था। पेस लिमिटेड 2.68%। इत्तेफाक आयरन 2.21%। PIBTL 2.21%। सरकन शुगर मिल्स 2.18% डाउन थी, जबकि तारिक ग्लास भी 2.18% आज डाउन साइड पे गया है। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग्स है वो जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड की है। एनुअल रिजल्ट है इनका 17 दिसंबर को 10:15 बजे सुबह। मीरपुर खास शुगर मिल्स लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है, 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। पे आउट्स की अगर बात करें तो ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोनस हैं 15% के, 14 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। BRR गार्डियन मुदारबा के राइट्स हैं 10% के एट पार वैल्यू, 15 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। पाक डेटाकॉम लिमिटेड के डिविडेंड और बोनस दोनों अवेलेबल है, 10% का बोनस है और ₹1 का डिविडेंड है, 17 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। फिलिप मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड का भी ₹10 का डिविडेंड है, 17 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अरक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड में ₹30 का डिविडेंड है, 18 दिसंबर इसकी एक्स डेट है और शरिया कंप्लाइंट भी है। जबकि एटलस होंडा लिमिटेड ₹4 का डिविडेंड अवेलेबल है, 21 दिसंबर को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले आपको अवेल करना है। कैप्को और OGDCL जो है वो आज एक्स होके ओपन हुए थे। ₹1.5 का डिविडेंड कैप्को में था और OGDCL में ₹2 का डिविडेंड था। रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए। कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन आज आई है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड की तरफ से मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है कि इनकी जो सब्सिडरी थी रोशन सन टाउ पेपर मिल्स लिमिटेड, जिसमें इनकी जो है वो 60% का स्टेक है। 40% का जो स्टेक था वो MS सेंडॉक योंगटाई पेपर मिल्स लिमिटेड का है। वो 40% का जो स्टेक है वो RPL को बेचने के लिए तैयार है और RPL की मैनेजमेंट जो है वो 100% सब्सिडरी जो है वो अपना स्टेक करना चाह रही है और मैनेजमेंट का ख्याल है कि 100% स्टेक लेने के बाद जो है ना ये बिजनेस को मजीद जो है वो बेनिफिट देगी। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है कि वो DHA के साथ जो है वो MOU की तरफ जा रहे हैं। DHA कॉगिन लिमिटेड को रिवाइवल का प्लान है। 84 मेगावाट की इलेक्ट्रिक पावर जो है सप्लाई होती थी कि इलेक्ट्रिक को और 3 मिलियन गैलन्स पर डे पोर्टेबल वाटर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को सप्लाई होता था। तो इनका इरादा है कि 3 मिलियन गैलन से जो है वो इनको 5 मिलियन गैलन्स पे करने का प्लान है इनका। TRG पाकिस्तान ने भी जो है वो ट्रेडिंग प्राइस के हवाले से जो SCCP ने उनको लेटर लिखा था उसका जवाब दिया है कि जी उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी की प्राइस जो है वो स्टॉक की प्राइस क्यों बढ़ रही है। उनके पास ऐसी कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है जो रूल्स के मुताबिक पहले एक्सचेंज में नोटिफाई ना की गई हो। और उन्होंने अपने इस अज़म का भी इज़हार किया है कि फ्यूचर में भी जो भी हमारे पास प्राइस से रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी उसको सबसे पहले जो है वो एक्सचेंज पे दिया जाएगा। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने भी अपने राइट शेयर सब्सक्रिप्शन का जो है वो स्टेटस दिया है आज। उनके मुताबिक जो है वो टोटल 39 लाख शेयर्स थे जो जिसमें से 38 लाख तकरीबन जो है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं और 1,80,000 जो है वो नी सब्सक्राइब हुए, अनसब्सक्राइब गए जिनको जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। इन्यूपाक मोटर्स लिमिटेड ने भी जो है वो एक्सचेंज को नोटिफाई किया कि उन्होंने जो राइट शेयर्स थे
वो क्रेडिट कर दिए, तो सीटीसी अकाउंट्स में जो है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी जिनको फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो वो उनके जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। तो इंडेक्स ने जो है वो आज वीकली क्लोजिंग भी प्लस में दी है। 250 पॉइंट्स जो है वो इस वीक में गेन मिला है इंडेक्स को। लास्ट वीक में अपनी इस रेंज को ब्रेक किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसकी भी तकरीबन जो है वो उसके आसपास ही क्लोज हुई थी। तो इस वीक में भी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वीकली लेवल पे जो है अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है वो 43,900 का है, जो रिसेंट हाई भी है, और उसके बाद जो है वो 43,500 का लेवल है वीकली बेसिस पे। जबकि जो सपोर्ट का लेवल है नीचे के वो ये 41,200 का जो है वो मेन सपोर्ट है नीचे वीकली बेसिस पे। तो डेली में अगर चेक करें तो डेली में भी जो है वो आज एक बॉक्स में जो पिछले एक वीक से जिस बॉक्स में इंडेक्स ट्रेड हो रहा था आज उसके ऊपर जो है वो क्लोज करने में कामयाब हुआ है। 42,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। इंट्राडे का स्पाइक आया था लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 42,500 डेली के बेस पे, और 42,900 जो है वो बड़े लेवल्स हैं ऊपर के। तो नीचे जो है वो 42,000 से 42,200 का लेवल है, 41,800 और फिर 41,500 जो है ये नीचे इसके लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 42,000 के लेवल पे है, EMA 20 41,600, EMA 50 41,000 पे, जबकि EMA 100 जो है वो 40,300 पे, और EMA 200 जो है वो 38,900 पे आ गई है। RSI भी अगर इंडेक्स की चेक करें तो वो 66 पे है।